हाय बेटा, कैसे हो आप सभी। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज की इस क्लास में हम बचे हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। प्रीवियस क्लासेस में हमने 45 तक डील करा था। तो उम्मीद करता हूँ आपको हर एक चीज़ों को क्लैरिटी मिली होगी। क्लियर। चलिए आज की क्लास में हम रिज्यूम करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 से। और ये लिखा है, टाउन्स आफ्टर टाउन्स वर कनकर्ड बाय हिम बट ही फाउंड नो पीस। क्लियर। आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा, तो जैसे ही आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा तो आपको क्या पता लगा कि नाउन प्लस प्रेपोजिशन प्लस नाउन हो, और किसी भी नाउन को यदि प्रेपोजिशन के बाद दोहराया जाए, रिपीट किया जाए, तो याद रखना बेटा, दोनों ही नाउन सिंगुलर नंबर में रहते हैं। दोनों ही नाउन सिंगुलर नंबर में रहते हैं तथा इधर वर्ब आने वाला भी कैसा वर्ब रहेगा, तो सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। यदि किसी नाउन को प्रेपोजिशन के बाद दोहराया जाए तो दोनों ही नाउन तथा वर्ब सिंगुलर नंबर में रहता है। क्लियर। उम्मीद करता हूँ कि ये इस बात से आप ये यहाँ पर इस चीज़ को अप्लाई करके आप राइट आंसर तक पहुँच सकते हो। जैसे लिखा ना कि टाउन्स आफ्टर टाउन्स, ये तो प्लूरल रहा, तो इसको भी सिंगुलर करोगे आप, इसको भी सिंगुलर करोगे, और जब आपका सब्जेक्ट ही सिंगुलर है तो बेटा वर्ब भी कैसा यूज़ करोगे आप, सिंगुलर यूज़ करोगे। तो वर्ब की जगह पे क्या हो जाएगा, वाज, और टाउन्स आफ्टर टाउन्स के प्लेस पे टाउन आफ्टर टाउन यूज़ करेंगे। जैसे मैं अगर लिखूं कि सिटीज़ आफ्टर सिटीज़ आफ्टर सिटीज़, तो ये आपका ना जो एक्सप्रेशन है बेटा ये गलत है। क्यों? क्योंकि ये आफ्टर ये अपना प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन से यदि किसी दो नाउन को दोहराया जाए तो दोनों ही नाउन सिंगुलर नंबर में रहते हैं। तो आप बोलोगे सिटी आफ्टर सिटी, विलेज आफ्टर विलेज, टाउन आफ्टर टाउन, ऐसे बोलते। स्टूडेंट आफ्टर स्टूडेंट, डोर टू डोर, इस तरीके से आप बोल रहे होते हो। क्लियर। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन क्या बना, ए बना, और मैंने करेक्शन भी बता दिया। आगे की क्वेश्चन में देखते हैं बेटा। लिखा है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 47, व्हेन वी रीच्ड द फेयर वी फाउंड दैट देयर वाज नो प्लेस टू स्टैंड। क्लियर। जब कभी भी आप बात करते हो खाली स्पेस के बारे में, किसके बारे में, तो खाली स्पेस के बारे में बेटा, तो आप याद रखना कि बस बस कार, ट्रेन या लॉरी, ये लॉरी के बारे में बात कर लो, तो वहाँ पर हम रूम बोल के चल रहे होते हैं। हम क्या बोलते हैं, रूम बोलते हैं, हम प्लेस नहीं बोलते। तो क्या मैंने बताया, बस कार ट्रेन लॉरी, कंपार्टमेंट में रूम होता है, प्लेस नहीं होता, ना तो स्पेस होता है। आई थिंक ये बात आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पे। लिखा है, ऑल एविडेंसेस वर अगेंस्ट हिम एंड ही वॉज हेल्ड गिल्टी। देखिए, ये जो एविडेंस है ना, ये अनकाउंटेबल नाउन है। कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। और अनकाउंटेबल नाउन को हम प्लूरल फॉर्म में नहीं रख सकते। उसको प्लूरल बनाने के लिए हम बोलेंगे ऑल द आयोटाज ऑफ एविडेंस, ऑल द आयोटाज ऑफ एविडेंस वर अगेंस्ट हिम, तब जाके ये स्टेटमेंट सही होगा। तो पार्ट नंबर ए में एरर है। चलिए अगला प्रश्न आपके रहा स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके रहा स्क्रीन पे बेटा। लिखा है, माई कज़न ब्रदर इज़ अ चीटर एंड ही चीट्स हिज फैमिली मेम्बर्स एंड फ्रेंड्स टू। देखिए, अगर देखा जाए तो इस स्टेटमेंट में एरर ही एरर है। क्लियर। सबसे पहले तो आप कज़न के साथ ना तो आप ब्रदर यूज़ करोगे, ना तो सिस्टर यूज़ करोगे, ना तो ब्रदर आता है ना तो सिस्टर आता है। और दूसरी चीज़, ये जो आपके सामने ये लिखा है ना चीटर, बेटा चीटर नहीं होता, चिट होता है। क्या होता है, चिट होता है। क्लियर। तो आप किस में एरर मार्क करोगे, पार्ट नंबर ए में, क्योंकि दोनों ही चीज़ें आ गई। और यहाँ पे जो लिखा चीट्स हिज फैमिली मेम्बर्स, ये सुपरफ्लुअस है। आप ऐसे नहीं बोल सकते फैमिली मेम्बर्स, नहीं, आप बोलोगे ही चीट्स द मेंबर ऑफ हिज फैमिली, ऐसे होता है। चलिए ये चीज़ को भी याद रखिएगा। आपको सुपरफ्लुअस टॉपिक में पूछ लिया जाता है। अगला है, द कमिटी कुड नॉट कम टू अ फाइनल कंक्लूजन। उम्मीद करता हूँ जैसे ही आपने स्टेटमेंट पढ़ा होगा तो पार्ट नंबर सी में एरर नज़र आया होगा आपको, क्योंकि कंक्लूजन या डिसीजन ऑलरेडी वो फाइनल होता है बेटा, वो ऑलरेडी कैसा होता है, फाइनल होता है। तो इसीलिए कंक्लूजन और डिसीजन के साथ फाइनल शब्द का यूज नहीं किया जाता, अदरवाइज सेंटेंस सुपरफ्लुअस होगा।
चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे लिखा है द कैटल इन द meadow was terrified to hear the roar of lion which appeared to be wild with anger। आपने जैसे स्टेटमेंट पढ़ा होगा तो पार्ट नंबर बी में आपको नज़र आया होगा एरर, क्योंकि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो दिखते सिंगुलर और होते प्लूरल हैं। सर वो कौन कौन से नाउन होंगे, सर एक बार बता दो। तो क्या कौन से होते हैं आपके सामने? पिजांत्री, ना कैटल, पुलिस, चिल्ड्रेन, और ना जेंट्री, कैवेलरी, इन्फेंट्री। ये जितने भी मैंने, या जेंट्री बोल सकते हो आप। तो ये जितने भी नाउन्स हैं कैसे हैं? दिखते तो सिंगुलर है पर होते कैसे हैं? प्लूरल। तो आप इनके साथ कैसा वर्ब यूज़ करोगे? प्लूरल वर्ब यूज़ करोगे। तो दैट इज़ वाई वाज ना कि यहाँ पे क्या आना चाहिए था? वॉर आना चाहिए था, क्योंकि कहानी पास्ट की है, क्योंकि स्टेटमेंट पास्ट का है, तो इसीलिए हम वॉज के प्लेस पे क्या यूज़ कर लेंगे? वर का यूज़ कर लेंगे। तो याद रखिएगा, जेंट्री, पिजांट्री, इन्फेंट्री, कैवलरी, पोल्ट्री, या फिर वो पुलिस, तो आपको, या चिल्ड्रेन, तो आपको इनके साथ प्लूरल वर्ब का यूज़ करना होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर ऑन योर स्क्रीन लिखा है देयर शुड बी नो फर्नीचर्स इन द रूम। फर्नीचर भी कैसा नाउन है बेटा? अनकाउंटेबल नाउन है। दैट इज़ वाई आप इसके साथ में एस नहीं लगाएंगे। चलिए अगला प्रश्न, दैट हाउस इज बिल्ट ऑफ स्टोन्स। आपको पता है ना स्टोन क्या है? एक अनकाउंटेबल नाउन है, मेटेरियल नाउन है, और मेटेरियल नाउन अनकाउंटेबल होता है। तो दैट इज़ वाई हम इसके अंत में एस नहीं जोड़ेंगे। तो आप स्टोन्स के प्लेस पे क्या यूज़ करोगे? स्टोन यूज़ करोगे। चलिए अगला सेंटेंस आपकी स्क्रीन पर ये रहा, लिखा है संतोष लिव्स बाय द प्रिंसिपल्स ही पॉजेज। दो तरीके के प्रिंसिपल होते हैं बेटा। प्रिंसिपल दो तरीके के होते हैं, प्रिंसिपल वर्सेस एक ये प्रिंसिपल। तो ये जो लिखा हुआ ना, इस प्रिंसिपल के दो अर्थ निकलते हैं। एक तो ये एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रहा होता है, जहाँ पे इसकी मीनिंग होती है मेन, या तो प्रिंसिपल प्रधानाचार्य को बोला जाता है, और ये प्रिंसिपल का मतलब होता है ये रूल्स। इस प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? रूल्स। क्लियर? रूल्स होता है इसका मतलब। तो वो प्रिंसिपल्स के द्वारा रहता है। तो ये वाला प्रिंसिपल ना आके आप क्या यूज़ करोगे? ये वाला प्रिंसिपल यूज़ करोगे। संतोष लिव्ड बाय द प्रिंसिपल्स ही पॉजेज। चलिए उम्मीद करता हूँ बेटा ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे लिखा है द एस्ट्रोनमर हु प्रेडिक्ट्स द फ्यूचर हैज़ अराइव्ड। एस्ट्रोनमर तो हम उनको बोलते हैं जो एस्ट्रो, याद करो एस्ट्रो का मतलब क्या होता है? स्टार्स होता है। एस्ट्रो मतलब क्या होता है? स्टार्स होता है। जो खगोल यात्री होते हैं, जो एस्ट्रोनट्स होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनमर बोलते हैं। तो यहाँ पे वो थोड़ी ना हमारे फ्यूचर को प्रिडिक्ट करेगा। प्रेडिक्ट हमारे फ्यूचर को कौन करता है? एस्ट्रोलॉजर करता है। एस्ट्रोलॉजर करता है। क्लियर? एस्ट्रोलॉजी जो बोलते हैं ना, एस्ट्रोलॉजर, वो हमारे फ्यूचर को तारों को देख के प्रेडिक्ट कर देता है। तो यहाँ पे एस्ट्रोनॉमर ना जाएगी, ना यूज़ करके हम क्या यूज़ करेंगे? एस्ट्रोलॉजर यूज़ करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर लास्ट क्वेश्चन है नाउन का। ये लिखा है ही टोल्ड मी दैट इट वॉज हिज फ्रेंड्स शंकर्स हाउस। देखो बेटा आप ऐसे नहीं बोलोगे, यहाँ पे डबल एपोस्ट्रोफी वर्ड का यूज़ एक साथ नहीं किया जाता। डबल एपोस्ट्रोफी का यूज़ एक साथ, ट्रॉफी का यूज़ एक साथ हम नहीं करते हैं। दैट इज़ वाई यहाँ पे आप फ्रेंड्स नहीं बोलोगे, इट वाज हिज फ्रेंड। यहाँ पे पोस्टफी नहीं आएगा, कॉमा आएगा, फिर इट वाज हिज फ्रेंड्स शंकर्स हाउस, तब जाके आपका स्टेटमेंट क्या होगा? सही हो गया। तो उम्मीद करता हूँ नाउन के जितने भी हमने प्रश्न को सॉल्व किया है आपको एक एक बारीकी समझ आया होगा। और आने वाले नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे प्रोनाउन। प्रोनाउन पे सीजीएल और बैंक्स में जितने भी प्रीवियस इसमें क्वेश्चन पूछा होगा एरर से बेस्ड, उन हम सारे प्रश्नों को डील करेंगे। और अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट है, किसी भी तरीके का सेशंस की नीड है, तो प्लीज़ कमेंट, आई विल ब्रिंग नो सेशंस ऑन योर डिमांड एज वेल। बाय बाय, टेक केयर।